हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नाइट क्लासेस। कैसे हो आप सब? चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, एक नया फाइलम जिसका नाम है फाइलम। जल्दी से बताओ क्या होगा। फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा फाइलम जो होता है इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है ये हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले आपको छोटा सा रिकैप देते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था फाइलम एस्केलमेंथिस जो कि एक राउंड वर्म का फाइलम था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइलम एनिलिडा। ये भी वर्म्स ही है, ठीक है। एनिलिडा भी वर्म्स ही है, लेकिन इसमें एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक आता है। वो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो हम लोग आगे देखते हैं। तो हम लोग फाइलम एनिलिडा पढ़ने से पहले क्या पढ़ना है, हमको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा चीजें पता होनी चाहिए। क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए फाइलम एनिलिडा के बारे में? तो फाइलम एनिलिडा जो होता है ये वैसे ऑर्गेनिजम्स है जिसके पास बॉडी है सेगमेंटेड। कैसी बॉडी है? सेगमेंटेड। अभी तक सेगमेंट का वर्ड यूज किया था? नहीं किया था। तो इनकी बॉडी होती है सेगमेंटेड। आपको दिखाई दे रहा है एक सुंदर सा जिसके मुंह के पास मैं खड़ी हूँ, ये क्या है? ये है अर्थवर्म, है ना। अर्थवर्म सबने देखा है, ये बरसात में काफी ज्यादा दिखाई देता है। ये अर्थवर्म जो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं, क्योंकि ये वर्मी कंपोस्टिंग में भी हेल्प करता है ना। याद है आपको ये बातें? तो फाइलम एनिलिडा में एक्चुअल में क्या होता है, इनमें जो भी वर्म्स होते हैं ये लोग मोस्टली कैसे होते हैं, फ्री लिविंग। बहुत ही कम ऐसे होते हैं जो कि पैरासिटिक होते हैं, और अगर पैरासिटिक होंगे भी तो ये एक्टोपैरासिटिक है, मतलब बॉडी के बाहर की तरफ पैरासाइट बनकर है, अंदर की तरफ नहीं होते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग फाइलम एनिलिडा। फाइलम एनिलिडा में हम लोग क्या देखने वाले हैं, फाइलम एनिलिडा का नाम जो है ये एक प्रॉपर बहुत ज्यादा फेमस साइंटिस्ट ने रखा है जिसका नाम है लमार्क। लमार्क ने एनिलिडा को एनिलिडा नाम इसलिए दिया बिकॉज एनिलिडा जो है ये ग्रीक वर्ड से आता है एन्युलस। एन्युलस का मतलब होता है लिटिल रिंग्स। एन्युलस का मतलब क्या होता है? लिटिल रिंग्स, छोटे छोटे रिंग जैसा। इनकी बॉडी जो है छोटे छोटे रिंग शेप में ऐसे डिवाइडेड होती है। आपको दिखाई दे रहा है ये वाला डायग्राम? क्लियर है सभी को? ये डायग्राम में क्या दिख रहा है, बाहर से भी ऐसे सेगमेंट्स है और अंदर से भी ऐसे रिंग शेप के स्ट्रक्चर है जहां पर ऑर्गन जो है वो सिचुएटेड है। तो इनकी बॉडी जो है ये अंदर से भी और बाहर से भी सेगमेंटेड है। इंटरनली एंड एक्सटर्नली सेगमेंटेड बॉडी को कहते हैं हम लोग मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी। आएगा अभी ये। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है कि ये लोग कैसे होते हैं, ये लोग होते हैं फ्री लिविंग। अब फ्री लिविंग में कैसे होते हैं देखेंगे। फ्री लिविंग में हो सकते हैं एक्वेटिक, जैसे एग्जाम्पल आपको दिया है नेरिस। एग्जाम्पल है आपके पास नेरिस। नेरिस इज एन एग्जाम्पल जो कि कैसा होता है, एक्वेटिक होता है और फ्री लिविंग होता है। या हो सकते हैं ये टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल में एग्जाम्पल आपको दिया है अर्थवर्म। टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड में रहने वाले, तो ये टेरेस्ट्रियल होते हैं अर्थवर्म। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है समटाइम्स पैरासिटिक। कभी कभी, ऐसे तो मोस्टली कैसे है, एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल है, लेकिन कभी कभी मन के हिसाब से अगर मिल जाए तो ये लोग क्या हो सकते हैं, एंडोपैरासाइट सॉरी एक्टोपैरासाइट भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास लीच। सारा देखेंगे अभी हम लोग क्या क्या चीजें हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है, इनकी बॉडी होती है ट्यूब लाइक। और क्या होता है इनके बॉडी में, तो इनके बॉडी में मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी है। मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी का मतलब कैसी बॉडी, वैसी बॉडी जो कि इंटरनली एंड एक्सटर्नली सेगमेंटेड हो। इंटरनली और एक्सटर्नली सेगमेंटेड का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि बॉडी के बाहर भी ऐसे रिंग्स हो और बॉडी के अंदर भी वो रिंग्स है। ये आपको एक सिंपल याद करना है। आपके घर में जो किचन में सिंक लगा है उस सिंक के नीचे एक पाइप है, वो व्हाइट कलर की या ब्लैक कलर की जो आपकी पाइप है, उस पाइप में क्या होता है, बाहर से भी ऐसे रिंग 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 है और अंदर से हाथ डालोगे तो अंदर भी रिंग 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 है ना। तो वो जो रिंग है अंदर से भी हो और बाहर से भी हो, वैसे रिंग्स को हम लोग कहते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड, या वैसे रिंग्स को हम कहते हैं मेटामियर्स। मेटामियर्स। तो व्हाट आर मेटामियर्स? मेटामियर्स आर द रिंग शेप बॉडी जो कि क्या होती है, रिंग रिंग शेप की ऐसे ही प्रेजेंट होती है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है कि ये लोग कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है और फर्स्ट सीलोमेट है। फर्स्ट सीलोमेट है, इसका मतलब क्या, ये पॉइंट हो गया स्टार वाला।
ये पॉइंट हो गया स्टार वाला कि ये कैसे है, फर्स्ट सीलोमेट है। इससे पहले कोई सीलोमेट पढ़ा था हमने? नहीं ना, स्यूडोसीलोमेट पढ़ा था, लेकिन ये कैसे होते हैं, फर्स्ट सीलोमेट होते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या है, मेसोडर्म में ट्रू सीलोम है या ट्रू बॉडी कैविटी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, यहाँ पर फिर से एक स्टार पॉइंट है। ये कैसे होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि इनके पास क्या है, इनकी बॉडी जो है उसमें ऑर्गन सिस्टम बन चुका है, ऑर्गन सिस्टम बन चुका है, मतलब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ही काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारे बॉडी में होता है। तो इनकी बॉडी में क्या हो चुका है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट सीलोमेट कौन है या फर्स्ट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसके पास है, तो वो है एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइलम एनिलिडा जो है ये बाइलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बाइलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब काटोगे तो ऐसे बीचों बीच कट जाएंगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि ये जो है इनके पास है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनके पास क्या है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ही साथ, यहाँ लिखा नहीं है, साथ ही साथ इनके पास एक ग्राइंडिंग ऑर्गन भी है। ग्राइंडिंग ऑर्गन का नाम क्या है, उस ग्राइंडिंग ऑर्गन का नाम होता है गिजर्ड। गिजर्ड व्हाट इज गिजर्ड, ये देखोगे, आपको दिखा रही हूं मैं गिजर्ड। यहाँ पर एक ग्राइंडिंग ऑर्गन है, बिकॉज इनके पास जो भी खाना है वो कैसे जाएगा, माउथ के थ्रू जाएगा। लेकिन क्या माउथ के पास कोई दांत है, चबाएगा कैसे, नहीं चबा पाएगा। तो ये चबाने के लिए, ग्राइंड करने के लिए अपने फूड को क्या यूज करते हैं, गिजर्ड यूज करते हैं। गिजर्ड एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि एक स्पेशल ऑर्गन है, और वो क्या करता है, वो क्रशिंग करने में, चबाने में, या आप जो भी वो फूड खा रहा है उसको क्रश डाउन या पाउडर डाउन करने में क्या हेल्प कर रहा है, गिजर्ड हेल्प कर रहा है। तो व्हाट इज गिजर्ड, गिजर्ड इज अ ग्राइंडिंग ऑर्गन व्हिच इज प्रेजेंट इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये आपको डाइजेस्टिव सिस्टम दिखा रहा है, माउथ है, माउथ से फेरिंग्स, फेरिंग्स से इसोफेगस, इसोफेगस के बाद यहाँ पर आता है क्या, क्रॉप। और क्रॉप मतलब होता है, ये क्रॉप जो है वो एक स्टोरिंग ऑर्गन है जहां पर फूड स्टोर होता है। आप सभी ने मुर्गी देखी है ना, मुर्गी के जो ऐसे गले के नीचे यहाँ पे ऐसा फुला हुआ रहता है ना, ये वाला एरिया में जो फुला हुआ एरिया आता है, ये गले के नीचे ये ऐसा वो वाला नहीं, दैट इज डिफरेंट। ये उनका गले के नीचे सा फुला हुआ एरिया जैसा रहता है, ये फुला हुआ एरिया जो है एक्चुअली होता है क्रॉप। क्रॉप का मतलब क्या होता है, यहाँ पर वो फूड स्टोर होता है। तो स्टोरेज ऑफ फूड कहाँ होता है, क्रॉप में। और क्रॉप के नीचे ही क्या पाया जा रहा है, गिजर्ड। गिजर्ड से क्या हो रहा है, वो जो भी स्टोर फूड है उसको वो ग्राइंड कर रहा है, पाउडर बना रहा है, पाउडर बना के पेस्ट बना के आगे स्टमक को भेजता है, स्टमक से इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से फिर एब्जॉर्प्शन वगैरह होगा, डाइजेशन होगा, और फिर बॉडी से बाहर निकल जाएगा थ्रू एनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि इनके पास क्या है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब ब्लड जो है वो प्रॉपर ब्लड वेसल में बहेगा, है ना, और उसके जो हार्ट है उसमें कोई छेद वेद नहीं है। तो इनके पास प्रॉपर आर्टरी और वेन्स होंगे। आप देखो यहाँ पर इस डायग्राम में ध्यान देंगे, इनके पास क्या है, डॉर्सल ब्लड वेसल्स है और लैटरल हार्ट है। ये है लैटरल, इसको मैं अलग कलर से लिखती हूँ, ये है लैटरल हार्ट। इनका हार्ट कैसा है, लैटरल साइड है। हमारा हार्ट कहाँ पर है बताइए तो, हमारा हाथ है वेंट्रल साइड, इनका हार्ट कहाँ है, लैटरल साइड। ठीक है, इनका हार्ट है लैटरल साइड। ये आपको जो दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5, ये 5 क्या है, ये पांचों के पांचों हार्ट है, लैटरल हार्ट दिखाई दे रहा है। तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, लैटरल हार्ट है, और यहाँ पर ब्लड वेसल्स कैसे हैं, डॉर्सल, डॉर्सल ब्लड वेसल्स। डॉर्सल मतलब ब्लड वेसल्स ऐसे पीछे की तरफ से है, डॉर्सल ब्लड वेसल एंड डॉर्सल एंड वेंट्रल कर देते हैं, डॉर्सल एंड वेंट्रल ब्लड वेसल से। वेयर एज हार्ट कैसा है बच्चे, हार्ट है लैटरल साइड।
क्लियर हो गया? तो क्या क्या पॉइंट हमने देखा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायलैटरल सिमेट्री है, और इनके पास क्या है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब माउथ भी है, एनस भी है, प्लस इनके पास क्या है, एक ग्राइंडिंग ऑर्गन है जिसका नाम क्या बताया मैंने आपको, गिजर्ड। क्या नाम बताया, गिजर्ड। उसके बाद है कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, मतलब कि हार्ट से ब्लड जो है वो आर्टरीज और वेन्स में जाएंगे, आर्टरी में जाएंगे, आर्टरी से फिर वेन्स में, वेन्स से फिर वापस हार्ट में, और हार्ट में कोई छेद वेद नहीं है, और ऑर्गन को डायरेक्ट नहाएंगे नहीं, ब्लड वेसल्स में ब्लड बहेगा। ओके, इनका ब्लड वेसल्स कहाँ है, डॉर्सल और वेंट्रल साइड में, हालांकि हार्ट कहाँ है, लैटरल साइड में, साइड में है। नेक्स्ट आते हैं इनके पास, ये है फर्स्ट मस्कुलर बॉडी, मतलब ये पॉइंट भी स्टार वाला पॉइंट हो गया। इनका बॉडी में पहली बार क्या आया है बच्चे, मसल्स आया। इससे पहले किसी में मसल पढ़ा था हमने, इससे पहले हमने कहीं पर भी मसल पढ़ा है, किसी के बॉडी मैंने बताया मसल्स है, नहीं है। इनके पास फर्स्ट मस्कुलर बॉडी है, पहली बार प्रॉपर मस्कुलर बॉडी आई है, मतलब इनके बॉडी में क्या है बच्चे, मसल्स है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना व्हाइट कलर का, ये क्या है, इनके बॉडी में मसल्स है। ठीक है, इनके बॉडी में प्रॉपर लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग, ये डायग्राम आपको वही दिखा रहा है, समझ में आ रहा है ना सारा डायग्राम। माउथ है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो है दिस इज गिजर्ड, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये है बच्चे गिजर्ड, और ये है क्रॉप, जो वो डायग्राम है उसी का बस ये वाला आपको उसको काट के दिखा रहे हैं। ठीक है, गिजर्ड में ऐसे पतली 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 लाइनिंग है जो कि क्या करती है, फटाक से खाना लेती है और उसको क्रश करती है, बिकॉज ये मसल्स के बने होते हैं, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके क्रश करते हैं, और क्रश करके खाने को बिल्कुल ग्राइंड करते हैं। नेक्स्ट आते हैं इनका लोकोमोशन कैसे होता है। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है, लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट। मूवमेंट कैसे करेगा, ह्यूमन कैसे मूव करते हैं, ह्यूमन के पास लोकोमोशन के लिए क्या ऑर्गन है, जल्दी बताओगे, ह्यूमन में लोकोमोशन के लिए क्या ऑर्गन, लोकोमोशन का मतलब है मूवमेंट। ठीक है, ह्यूमन के पास लोकोमोशन के लिए क्या है, ह्यूमन के पास लोकोमोशन के लिए लिम्स है, या आप कह सकते हो लेग्स है ना। इनके पास मस्कुलर बॉडी या मस्कुलर रिंग्स होते हैं, क्योंकि मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी है तो मेटामेरिकली रिंग्स होंगे। ये आप देखो यहाँ पे मैंने आपको मेटामियर्स दिखाए हैं, ये एक को अंदर, ये दो, ये वाला मैं आगे पढ़ाऊंगी, अभी इसको छोड़ते हैं आगे। तो पहला आता है कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कैसा है, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल का मतलब लैंड में रहने वाले, लैंड में रहने वाले जो होंगे उनके पास कैसा लोकोमोटरी ऑर्गन होगा, उसके पास लोकोमोटरी ऑर्गन में आएगा मस्कुलर रिंग्स। इसमें आ जाएगा एग्जाम्पल क्या, अर्थवर्म। अर्थवर्म देखा कैसे चलता है, अपना आगे का रिंग को चिपकाया, पीछे वाला को ऐसे ढकेला, फिर चलता है, ऐसा देखा है आपने कैसे कर रहा है। इसका मस्कुलर जो यहाँ पे मस्कुलर फुट, या फुट नहीं बोलेंगे, मस्कुलर बॉडी जो है ये ऐसे आगे चिपकी और ऐसे पीछे से ऐसे, फिर ऐसे, तो ऐसे ऐसे करके वो आगे की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पर आ गया कि इसका मस्कुलर ऑर्गन जो है वो कैसा है, मस्कुलर और लोकोमोटरी ऑर्गन जो है वो मस्कुलर रिंग्स है और अर्थवर्म। दूसरा आता है एक्वेटिक, पानी में रहने वाला, पानी में जो रहेगा उसको तैरने में हेल्प का चाहिए, कुछ तो चाहिए। ऐसे मछलियां पानी में रहती है तो उनके पास क्या होता है, उनके पास होता है फिन्स और टेल, तो फिन्स और टेल से वो आगे पीछे से मूव करती है। यहाँ पर क्या होगा, इनके पास होते हैं, जैसे एग्जांपल में आपको दिया है नेरिस, नेरिस के पास होता है पैरापोडिया, मैं भी आपको जस्ट दिखाती हूँ पैरापोडिया। ये देखो ये है नेरिस, नेरिस की बॉडी से ऐसे दिखाई दे रहा, कोई लंबा लंबा निकलता हुआ, कुछ लंबे 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 है, इसी को कहते हैं पैरापोडिया। पैरापोडिया क्या होता है बच्चे, तो पैरापोडिया ये एक्चुअली सिटी है, सिटी का मतलब सिटी नहीं, ये सिटी का क्या है, ये सिटी का मतलब होता है सीटा या सिटी जो है ये बेसिकली वेस्ट सेप्टम कहते हैं, सॉरी हाँ सेप्टम या सीटी कहते हैं। इसका मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है ये बॉडी का कवरिंग्स जो है साइड साइड से कवरिंग्स जैसे निकल रही है, ये है सीटी, ये देखेंगे। तो पैरापोडिया जो है ये काइटिनस सीटी है, काइटिनस का मतलब आउटर कवरिंग वाली सीटी है, और इससे क्या रिलीज हो रहा है, ठीक है, इससे क्या हो रहा है, ये जो है ये सीटी किस में निकल रही है, नेरिस में। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट का मतलब क्या, अगर बॉडी के बाहर रह रहा है, कौन रहता है बाहर,
ये देखेंगे, इसको जानते हो आप लोग, देखा है पहले कभी? ये है लीच, ठीक है। लीच रहते हैं बॉडी के बाहर, पानी में रहते हैं, मोस्टली मॉइस्ट जगह पे रहना पसंद करते हैं, लेकिन अगर इसको कोई एनिमल या ह्यूमन बॉडी मिलता है तो वो उसके ऊपर ऐसे चिपक जाते हैं, और इनके पास होता है सकर्स, और उस सकर से वो क्या करते हैं, उनका खून पीते जाते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास सीटी। तो एक्टोपैरासाइट में क्या आता है, एक्टोपैरासाइट के पास होते हैं सकर्स, सकर्स उनको हेल्प करते हैं मूवमेंट में, वो ऐसा अपना सकर को चिपकाता है और आगे की तरफ बढ़ता है, फिर चिपकाता है, फिर आगे बढ़ता है। तो ये जो आपको दिखाई दिया, ये है लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ लीच। याद करना बच्चे, पारापोडिया तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन बाय नेफ्रीडिया। एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन किसके वजह से हो रहा है, नेफ्रीडिया के वजह से। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, बॉडी से वेस्ट निकालना, है ना। और ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या होता है, ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब होता है वाटर एंड सॉल्ट का बैलेंस करना। हमारे बॉडी में ये दोनों काम कौन करता है, किडनी करते हैं। तो यहाँ पर किडनी लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम दिया है नेफ्रीडिया। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये डायग्राम, इस डायग्राम में एक्चुअली क्या दिखा रहे हैं, अंदर में नेफ्रीडिया दिखा रहे हैं, ये देखेंगे। थोड़ा मैं बड़ा इमेज कर देती हूँ। ये जो आपको दिख रहा है येलो कलर का स्ट्रक्चर ऐसे से मुड़ा हुआ, ये है नेफ्रीडिया। ये ब्लड से सारा वेस्ट प्रोडक्ट अंदर लेता है, और उसके बाद ये जो आपको पोर दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस पोर से ये उसको रिलीज कर देता है, बाहर निकाल देता है, ठीक है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? तो ये हम लोगों ने क्या देखा, ये हम लोगों ने देखा एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन किससे हो रहा है, बाय नेफ्रीडिया से। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं कि इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है। मैंने आपको इससे लास्ट वाली जो वीडियो थी या प्रीवियस वीडियो जो थी उसमें मैंने आपको दिखाया था कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अलग अलग क्या होते हैं, वेस्ट रिलीज करते हैं। तो यहाँ पर अगर जो एक्वेटिक है, याद रखेंगे, जो एक्वेटिक होते हैं वो अमोनिया रिलीज करते हैं, जैसे कि नेरिस। तो नेरिस क्या हो गया, अमोनोटेलिक हो गया, अमोनिया रिलीज करेगा। लेकिन जो लैंड में रहते हैं वो मोस्टली यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, लैंड वाले यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कह देते हैं यूरिकोटेलिक। क्या कहते हैं इसको हम लोग, यूरिकोटेलिक। क्लियर है बच्चे? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। नर्वस सिस्टम कैसा होता है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड गैंग्लिया एंड लैटरल नर्व्स। ये जो आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है बच्चे, ये क्या है, लैटरल नर्व्स है, साइड साइड में नर्व्स होता है। और पेयर्ड गैंग्लिया, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये इस तरह से, ये जो है ये क्या है, ये सारे के सारे नर्व कॉर्ड्स है। नर्व कॉर्ड या न्यूरल कॉर्ड भी आप कह सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं ब्लड पिगमेंटेशन। अब देखो हमारे ब्लड में या हमारे आरबीसीज के अंदर क्या होता है, कोई पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोटीन्स या ये पिगमेंट्स जो होते हैं ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं, रेस्पिरेशन में। तो इसी को हम लोग या तो ब्लड पिगमेंट्स या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। ब्लड पिगमेंट्स और रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कहते हैं। ये ब्लड पिगमेंट्स या रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जो होता है ये क्या होता है, ये हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रैप करने में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन करता है। हमारे बॉडी में क्या है बता सकते हो, आरबीसी के अंदर कौन सा प्रोटीन है या कौन सा कलर है या कौन सा पिगमेंट है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कौन सा कलर देता है बच्चे, जल्दी से बताएंगे। हीमोग्लोबिन देता है रेड कलर। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के, बिकॉज हीमोग्लोबिन में क्या है याद रखोगे, हीमोग्लोबिन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, जिसके वजह से जब ये ब्लड या फिर आप कह सकते हैं जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है ये एक रेड कलर का बन जाता है या एक रेड कलर का पिगमेंट प्रोवाइड करता है। सेम वैसे आते हैं हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है और ये जो है ये कैसा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। क्लोरोक्लोरिन जो है ये ग्रीन कलर देने में हेल्प करता है, ग्रीन। ठीक है, तो ये जो है अलग अलग पिगमेंट से सब में अलग अलग मिलेंगे। अर्थवर्म में आपको हीमोग्लोबिन मिलेगा, मतलब वो रेड कलर के ही होंगे।
ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, रेस्पिरेशन कैसे होता है। रेस्पिरेशन या तो गिल से होगा अगर पानी में रहेंगे तो, और अगर पानी में नहीं है, लैंड में है, तो उनके बॉडी सरफेस से होगा। बिकॉज मॉइस्ट स्किन से क्या हम लोगों ने पढ़ा, मॉइस्ट स्किन मतलब डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। तो डिफ्यूजन ऑफ गैसेस कहां से होगा, मॉइस्ट स्किन से। तो अर्थवर्म में कहां से होगा, मॉइस्ट स्किन से होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, इनकी बॉडी कैसी होती है बच्चे, इनकी बॉडी होती है डाइशियस। डाइशियस का मतलब हम जानते हैं सेक्सेस सेपरेट, है ना। लेकिन इसमें एक एग्जाम्पल दिया है नेरिस, नेरिस की बॉडी है डाइशियस। अब आते हैं, इनकी बॉडी हो सकती है हर्माफ्रोडाइट, इसका मतलब होता है सेक्सेस नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट नहीं है। इसमें एग्जाम्पल आपको दिया है अर्थवर्म। तो अर्थवर्म की बॉडी में मेल और फीमेल दोनों होगा, या मेल और फीमेल गैमेट दोनों बनेंगे। वेयरएज नेरिस में मेल बॉडी अलग है और फीमेल बॉडी अलग है। ठीक है, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। और क्या है, डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है। जैसे कि अर्थवर्म का बच्चा अर्थवर्म ही दिखेगा। अभी बारिश के टाइम आपको बहुत दिखाई देंगे, देते हैं, देखा है आपने अर्थवर्म, वही है। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की बारी। ये है हमारे पास क्या दिख रहा है, दिस इज अर्थवर्म। अच्छा दिख रहा है ना, मॉइस्ट बॉडी दिख रही है कि नहीं, बॉडी मॉइस्ट है या नहीं, है ना, प्रॉपर आपको मॉइस्ट बॉडी दिखाई दे रही है। दिस इज अर्थवर्म। अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम बच्चे फेरेटीमा पोस्ट्यूमा, फेरेटीमा पोस्ट्यूमा। ये है हमारे पास अर्थवर्म। अर्थवर्म को हम लोग और क्या कहते हैं, इसका एक और नाम होता है, क्या नाम होता है, फार्मर्स फ्रेंड। क्यों हम लोग फार्मर्स फ्रेंड कहते हैं, क्योंकि ये वर्मी कंपोस्टिंग करता है ना। नेक्स्ट ये क्या है, दिस इज नेरिस। नेरिस कैसा है, एक्वेटिक है, एक्वेटिक वर्म है। ये क्या है, ये है हिरुडिनेरिया। हिरुडिनेरिया या आप कह सकते हो इसको लीच। ये ब्लड सक करता है, ये ब्लड सक करता है। ये तालाब में या वैसे दलदली पानी में ये बहुत पाए जाते हैं, और अगर कोई ऑर्गेनिज्म मिला तो उसके ऊपर चिपक जाएंगे। ऐसे फ्री लिविंग थे, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनिज्म मिलता है तो चिपक जाते हैं, और अपने सकर से वो क्या करते हैं, उससे नरिशमेंट लेते हैं। इनके सकर एक यहाँ होता है और एक बड़ा सकर यहाँ होता है। सबकी बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी है, प्रॉपर उसमें मेटामियर्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। हम लोगों ने जितनी भी पढ़ाइयाँ की, जो भी हम लोगों ने पॉइंट्स देखे, सारे पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से नोट करोगे, नोट करके एनसीईआरटी से पढ़ाई करोगे। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज हम लोग इसके बाद ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ मिलेंगे इनटू द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय। हो गया।